ए बी पार्ट गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ए बी पार्ट का वर्क डन 0। क्यों? क्योंकि आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये ए बी पार्ट में हो जाएगा 0। तो वर्क डन इन पाथ ए बी इज 0। वर्क डन इन पाथ बी सी पाथ का वर्क डन, एरिया अंडर द ग्राफ वी सी एंड वॉल्यूम एक्सिस। तो वॉल्यूम में होगा वी नॉट और प्रेशर है 2 पी नॉट। तो ये है एक्सपेंशन वर्क, तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, वर्क डन होगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा 2 पी नॉट इंटू वी नॉट। सी डी पार्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट 0 एंड डी ए पार्ट में कंप्रेशन है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, सो वर्क डन इज नेगेटिव and work done is equal to area under the graph. So V naught and P naught. So it's minus P naught V naught. What is the total work done? Total work done in the cycle is equal to P naught into V naught, which is equal to area under cycle. P naught V naught ही है, ये rectangular है, तो जो total work है अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा P naught V naught, which is equal to area under cycle. चेंज इन, अच्छा टेम्परेचर क्या है इन पॉइंट्स पे, अगर टेम्परेचर हमें फाइंड करना हो कि जो भी ग्राफ होगा उसमें इंडिविजुअल पॉइंट्स के थर्मोडायनेमिक स्टेट हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया, उस ए पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, तो टी ए इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी नॉट वी नॉट बाई आर, ये होगा पी नॉट वी नॉट बाई आर। वर्क डन लिखा है ये चारों प्रोसेस का कि ए बी पार्ट में 0, बी सी पार्ट में 2 पी नॉट वी नॉट, सी डी पार्ट में भी 0। यस सर, ठीक है सर। टी ए इज इक्वल टू पी नॉट वी नॉट बाई आर, पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। तो अगर इस पॉइंट को हम बोल देते टी नॉट, दिस इज इक्वल टू टी नॉट, तो व्हाट इज द टेम्परेचर एट बी? टेम्परेचर एट बी कितना होगा? 2 पी नॉट वी नॉट बाई आर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर अगर टी नॉट लेते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा 2 टी नॉट। इस पॉइंट पे टेम्परेचर होगा सी पॉइंट पे, यहाँ का प्रेशर 2 पी नॉट और यहाँ का वॉल्यूम 2 वी नॉट, तो हो जाएगा 4 पी नॉट वी नॉट, मतलब इस पॉइंट पे टेम्परेचर है 4 टी नॉट, 4 टी नॉट। और डी पॉइंट पे वॉल्यूम 2 वी नॉट, प्रेशर है ये, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर है 2 टी नॉट। तो वॉल्यूम नोन है, प्रेशर नोन है, नंबर ऑफ मोल्स नोन है, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि टोटल किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर क्या है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज। तो ये मोनोएटॉमिक गैस है, सपोज कि अगर हम फाइंड करते हैं ए बी पार्ट के लिए, तो ए बी पार्ट के लिए कितना होगा? डेल्टा यू ए बी, डेल्टा यू ए बी। तो ए बी पार्ट है इंटरनल एनर्जी एन सी वी, तो सी वी की वैल्यू है 3R। 3R कैसे? 3R/2, क्यों? क्योंकि मोनोएटॉमिक है, तो ये हो जाएगा 3R/2। और डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, 2 टी नॉट माइनस टी नॉट, तो ये हो जाएगा ओनली टी नॉट, और टी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा 3 पी नॉट वी नॉट बाई 2। बी सी पार्ट, डेल्टा यू बी सी, ये कितना है? 3/2 एन सी वी डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, कोई भी प्रोसेस हो कुछ भी हो हमेशा क्या होगा? एन सी वी डेल्टा टी। तो एन की वैल्यू 1,
Cv की वैल्यू 3R/2 और ये है फाइनल टेम्परेचर 4T0 माइनस 2T0, तो ये है 2T0, तो ये है 3R/T0 3R/T0 और R/T0 की वैल्यू जो है वो है P0 V0 के बराबर, तो ये होगा 3P0 V0। CD का डेल्टा यू CD is equal to 3R/2 temperature change 2T0 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर D पे 2T0 माइनस 4T0, तो ये हो जाएगा माइनस 2T0 और ये आएगा माइनस 3P0V0। और CD के लिए DA पाथ के लिए फाइनल टेम्परेचर T0 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T0 माइनस 2T0, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ T0 और इसको पुट करेंगे तो यही आ जाएगा टर्म माइनस में। तो अगर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो AB पार्ट के लिए 3/2P0V0, BC पार्ट के लिए 3P0V0, CD पार्ट के लिए माइनस 3P0V0 और यहाँ पे भी है माइनस 3/2P0V0। टोटल साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखेंगे तो क्या होगा, जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट, तो जब इनिशियल स्टेट सेम है तो जब डेल्टा यू है, डेल्टा यू इज ए स्टेट फंक्शन, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर सेम होगा, तो टोटल अगर ऐड करोगे तो वो हमेशा जीरो आएगा डेल्टा यू में फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस। और वर्क डन क्या होगा टोटल साइक्लिक प्रोसेस में, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर साइकिल। अब हमें फाइंड करना है डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू या तो हम एन सी डेल्टा टी से फाइंड करें, जो क्यू का फॉर्मूला है, सी जो है वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू दोनों कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही है कि हीट सप्लाइड इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द गैस। इसको ऐड कर देने से हमें डेल्टा क्यू मिल जाएगा 3/2P0V0, ये 5P0 Yes, भी sir. 5P0V0, Five. ये माइनस 3P0V0 और यहाँ से ऐड करेंगे माइनस 5/2 माइनस 5/2P0V0। तो दो प्रोसेस जो है ए बी एंड बी सी, ये दो में हीट पॉजिटिव है। हीट पॉजिटिव है मतलब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम। तो ये जो है इन दोनों पार्ट में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ए बी और बी सी में हीट सप्लाई हो रहा है, और जो सी डी है और डी ए है इस पार्ट में हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से नेगेटिव है, यहाँ पे क्यू नेगेटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हीट रिजेक्टेड है। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस के लिए देखेंगे, पूरे साइकिल के लिए हम बात करेंगे, तो डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा क्यू फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर साइकिल ए बी सी डी के लिए क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो ये चीज यहां से वेरीफाई हो रही है। क्या ये आंसर आया था? सर मैं बस टेम्परेचर नहीं निकाला, उसके चक्कर में मैं डेल्टा टी ऐड कर दी इसलिए। डेल्टा टी तो मतलब दिया हुआ नहीं था। अनु सर मतलब सीवी कैसे टेम्परेचर निकाले? से नहीं। सीवी यस सर। क्या सीवी कैसे निकाला भाई, कोई बताए? सर FR/2 एफ कैसे पता चलेगा? डिग्री मोनोटॉन ऑफ फ्रीडम सर। मोनो हाँ स- हाँ मोनोटॉन हाँ ये सर 3 होता है। ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो
तो ये था साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक, ये दो टाइप के आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक, ये दो को देखा, उसके ग्राफ कन्वर्जन को और टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर के वेरिएशन को। नेक्स्ट है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या खास बात होगी इसमें? टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट। Temperature टेम्परेचर constant. टी टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर यस सर। कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, T इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जीरो। डेल्टा टी जीरो। चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या रहेगा? जीरो। इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो। तो Zero. क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ से डेल्टा यू जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इससे डेल्टा डेल्टा क्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू। प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिड्यूस हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तब जो भी हीट हम सप्लाई करेंगे गैस के वर्क डन में जाएगा। अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा तो डेल्टा डब्ल्यू भी पॉजिटिव होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है, हीट सप्लाई करते जाएंगे, गैस एक्सपैंड होती जाएगी, तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज करता जाएगा। तो ये तो हुआ यू। अच्छा डब्ल्यू अगर हमें फाइंड करना है, व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो डेल्टा डब्ल्यू जो वर्क डन है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होगा? पी डी वी। पी डी वी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो अब इस केस में प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर वेरिएबल है। तो प्रेशर को पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एन आर टी बाई वी, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी इंटू डी वी, यूजिंग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये है इक्वेशन ऑफ स्टेट। किसी भी दो वेरिएबल्स से के टर्म्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। अब फॉर दिस आइसोथर्मल प्रोसेस एन आर एंड टी इज ए कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा एन आर और टी इंटीग्रेशन से बाहर, ये आ जाएगा डी वी डिवाइडेड बाई वी। वॉल्यूम अगर हम लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड फाइनल वॉल्यूम V2, तो ये हो जाएगा एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी का इंटीग्रेशन एल एन वी, तो ये हो जाएगा एल एन वी, और ये होगा LNV. V1 टू V2। सो व्हाट इज चेंज? लिमिट्स पुट करने के बाद वर्क डन की जो वैल्यू होगी, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी एल एन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन वी टू माइनस वी वन, वो हो जाएगा एल एन वी टू बाई वी वन, एल एन वी टू बाई वी वन। और आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई P1 V1 जो इनिशियल होगा दैट इज इक्वल टू फाइनल P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, PV इज इक्वल टू एनआरटी में, तो प्रेशर वॉल्यूम में ये होगा। तो P1 V1 P2 V2, तो यहाँ से V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2। प्रेशर इंक्रीज, भाई इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये प्रेशर एंड वॉल्यूम ये इनवर्सली रिलेटेड है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये इक्वेशन या तो प्रेशर के टर्म्स में याद रखना है या वॉल्यूम के टर्म्स में, ये हो जाएगा एन आर टी एल एन वी वन पी वन बाई पी टू, P1 बाई P2, और यहाँ से ये V1 बाई V2। तो ये है अपना वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, और हीट सप्लाइड भी इसी के बराबर होगा, हीट सप्लाइड भी इसी के बराबर होगा। ये नहीं सोचना है किसी ने पूछ दिया कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा क्यू भी क्या होगा, एन सी डी टी से क्या हो जाएगा, जीरो, ऐसा नहीं है। डेल्टा क्यू जो है वो वर्क के बराबर है डेल्टा क्यू वर्क के बराबर है। अब इसमें मान लो मोलर स्पेसिफिक हीट भी हमें फाइंड करना है। व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर? तो मोलर स्पेसिफिक हीट अगर हम फाइंड करते हैं डेल्टा क्यू
इज इक्वल टू NC डेल्टा T। तो यहाँ से जो मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर दिस प्रोसेस, हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। दो टाइप की स्पेसिफिक हीट ऑलरेडी पढ़ लिया, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये डेल्टा क्यू बाई एन डी टी, डेल्टा क्यू बाई एन डी टी। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। डेल्टा टी टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं है, तो ये क्वांटिटी जब टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं है तो सी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। Infinite. कि मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज इनफाइनाइट। और ये चीज बहुत ही लॉजिकल है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री। तो 1 degree. Yes. यहाँ पे जब टेम्परेचर में ही चेंज नहीं होगा तो कितनी भी हीट सप्लाई करते जाएं टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो उसकी हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी भाई, 1 डिग्री चेंज करने के लिए थ्योरेटिकली इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, और इनफाइनाइट कभी अचीव नहीं होगा। तो इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस की जो स्पेसिफिक हीट होगी दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो डेल्टा क्यू जो है वो 0 नहीं है, डेल्टा क्यू क्या है, W के बराबर है। तो ये तो हमारे पैरामीटर्स हो गए, यही फाइंड करते हैं कि सर हाँ, सर यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू NC डेल्टा टी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अनडिफाइंड टर्म है ना, इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, इन तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट इंटू 0। तो ये मोलर यस सर। स्पेसिफिसिटी अनडिफाइंड है, तो इसलिए हम यहाँ से नहीं कर सकते। अगर कोई स्पेसिफिक पूछता भी है कि व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वो क्या होगा, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर। ठीक है। यस सर। इक्वेशन ऑफ प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो खास बात होगी वो तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो जाएगा इसका इक्वेशन ऑफ प्रोसेस, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जैसा हम लिखना चाहें वही चीज है, कांस्टेंट है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो ये दो थे अपने पैरामीटर्स। अब इसके बाद होता है ग्राफ। ग्राफ हम 3 टाइप के ड्रॉ करते हैं, PTVT, PTVT PV और हाँ सर। तो इसको ड्रॉ करना है। PV ग्राफ किस टाइप का होगा, सर पैराबोला। पैराबोला। सर पैराबोला। हाइपरबोला। PV ग्राफ, PV, तो ये इसके जो है ग्राफ्स हो जाएंगे। ग्राफ ड्रॉ करोगे PT, VT एंड PV। तो PV का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम इस इक्वेशन से, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट से, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट से, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है, सपोज कि वॉल्यूम अगर 0 है, तो प्रेशर क्या होगा, वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, प्रेशर इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। ये है P एंड V। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर वॉल्यूम 0 होता है तो प्रेशर इनफाइनाइट, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। वॉल्यूम मान लो बहुत ही लार्ज है तो प्रेशर बिल्कुल 0 के क्लोज होगा। तो ऐसा ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। XY इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मान लो इस पे हम दो, इसको बोलते हैं एक ग्राफ हो गया, ये होता है एक आइसोथर्म, ये होता है एक आइसोथर्म।
अब इसमें मान लो कि हमने दो आइसोथर्म ड्रॉ कर लिया, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। एक जैसे दो प्रोसेसेस हम लेते हैं कंपेयर करने के लिए कि डायरेक्शन वायरेक्शन को भी हम समझ सकें, तो ये पॉइंट्स अगर हम ले लेते हैं ए एंड बी, और यहाँ भी लेते हैं सी एंड डी, सी एंड डी। तो ए बी पे टेम्परेचर है T1 एंड सी डी पे टेम्परेचर है T2, तो कौन सा टेम्परेचर हाई है बिटवीन T1 एंड T2? हाई टेम्परेचर पे कौन सा है? हम्म हाई टेम्परेचर पे कौन सा है? T2। T2। सर T2। T2। T2 हाँ, T2 T2। तो मतलब इसको हम लोग वॉल्यूम से एक कांस्टेंट स्टेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भी जहां से भी रिलेट करना चाहो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करना है। मान लो सपोज कि हम प्रेशर अगर कांस्टेंट कर देते हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो यहाँ पे जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। एन और आर कांस्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से ही कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर हाई होगा, तो T2 इज मोर देन T1। मतलब हाई टेम्परेचर वाले आइसोथर्म जो है वो बाहर की तरफ मूव करेंगे। जो हाई टेम्परेचर वाले आइसोथर्म होंगे वो बाहर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। यहाँ पे एक और आइसोथर्म ड्रॉ करूंगा तो वो जो है T2 से भी हाई टेम्परेचर पे होगा। तो हाई टेम्परेचर के आइसोथर्म बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव करते हैं। ये हो गया। अब ये जो CD प्रोसेस है, CD एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और इसमें वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, तो ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन। और यहाँ पे क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो अब आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक वाले प्रोसेस में मोस्टली हम ग्राफ से वर्क फाइंड कर लेते हैं। आइसोथर्मल और आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक में वहां तो स्ट्रेट लाइन से हमें ग्राफ बनता है, तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसे ही ज्योमेट्री, ऐसा ही शेप मिलता है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट क्या इसमें ग्राफ को देख के एरिया बता सकता है कोई? नहीं, इसमें जो है ग्राफ को देख के एरिया कैलकुलेट नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें फॉर्मूले पे ही जाना होगा। तो फॉर्मूला इस केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला है nRT ln V2 by V1 और nRT ln P1 by P2, रिवर्स है। तो अब यहां से पीवी और पीटी जरा ड्रॉ करो। पीटी वीटी, पीटी एंड वीटी, ये जो है पीटी है और इधर वीटी है। पीटी एंड वीटी, ड्रॉ पीटी एंड वीटी। So straight line perpendicular to x-axis. परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। सर ये भी क्या ओरिजिन से पास होगा? कौन सा? ये जो लाइन ये तो तुम बताओगे। पैरेलल टू y एक्सिस। हाई टेम्परेचर है तो दोनों के टेम्परेचर डिफरेंट हैं, तो दोनों के टेम्परेचर डिफरेंट हैं, तो ये टेम्परेचर पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और डिफरेंट है। तो इस पॉइंट पे हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर, ये जो है लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। अब ए बी और बी सी आइडेंटिफाई, ठीक है। ये तो ये लाइन हो जाएगी ए बी की लाइन, ये अपना लो टेम्परेचर वाली लाइन है, ये जो है लाइन सी डी की हो जाएगी। अब इनका डायरेक्शन कैसे होगा? डायरेक्शन हम देखेंगे यहाँ से कि मान लो हम ए से बी की तरफ अगर मूव करते हैं, तो ए किसी प्रेशर एंड वॉल्यूम पे है, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो ए जो है हाई प्रेशर पे होगा और बी वो लो प्रेशर पे होगा। तो ये हो जाएगा ए बी। सी डी, सी से डी की तरफ जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, सी से डी की तरफ जा रहा है, सी जो है वो लो प्रेशर पे है, डी हाई प्रेशर पे है, तो सी डी हाई प्रेशर पे। सी टू डी हो जाएगा ये ग्राफ। ये जो है सी टू डी, तो ये हो जाएगा ए बी और सी डी टेम्परेचर से आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनकी डायरेक्शन हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट से देख लेंगे। अब इन्हीं दोनों को अगर इस पे रिप्रेजेंट करना है वीटी ग्राफ में, तो वीटी ग्राफ में ये हो जाएगी लाइन, वीटी ग्राफ में ये लाइन। और अब यहाँ पे ए बी देखेंगे,
ए बी में ए इज एट लो वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से देखना पड़ेगा। ए इज एट लो वॉल्यूम एंड बी इज एट हाई वॉल्यूम। तो अब इसमें ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो बाकी सब में तो ऑर्डर लगभग सेम मिलता था, यहाँ पे थोड़ा अलग है कि यहाँ देखो ए बी पे अगर हम मूव करें तो ए इज एट लो वॉल्यूम, बी इज एट हाई वॉल्यूम। तो ए से बी मूव करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करना है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है तो ऐसे इंक्रीजिंग वॉल्यूम की ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी ए बी। और यहाँ पे सी डी बी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, सी इज एट हाई वॉल्यूम एंड डी इज एट लो वॉल्यूम, तो सी से डी आएंगे तो ऐसा हो जाएगा सी डी। ठीक है, यस सर। Yes, sir. हाँ सर। यस सर ये वाला ग्राफ को और एक बार बता दीजिए कौन सा? सर, वीटी वाला। वीटी जो है टेम्परेचर तो आइडेंटिफाई कर लोगे, ए बी एंड सी डी, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। अब उसके बाद जब ए से बी जाना है तो वॉल्यूम का चेंज देखना है, ए से बी की तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम की डायरेक्शन ये होगी। सी से डी जा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज, तो सी से डी जाएंगे डिक्रीजिंग वॉल्यूम के सेंस में, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए। यस सर। तो सर जब भी मतलब प्रेशर का रिलेटेड कुछ आएगा कांस्टेंट में, तो हम लोग उसको ओरिजिन से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्लोप के लिए, और अगर कुछ वॉल्यूम का होगा तो हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आइसोबारिक आइसोकोरिक, उसमें दोनों ओरिजिन से मिलते हैं, इसमें कोई भी ओरिजिन का ग्राफ नहीं है। तो इसमें है क्वेश्चन ऐसा कि ये जो है प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ है, और ये ग्राफ इस टाइप से है, ए बी की ये डायरेक्शन है, ए एंड बी। इस पॉइंट पे प्रेशर है 2p नॉट और यहाँ पे प्रेशर है p नॉट, यहाँ पे प्रेशर है p नॉट। इस पॉइंट पे वॉल्यूम है v नॉट और इस पॉइंट पे वॉल्यूम है 2v नॉट। तो एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी, फर्स्ट बिट है इसका, as we move from A to B, temperature increases, temperature decreases, temperature remains constant. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. Temperature increases first, then temperature decreases. And 5 where temperature decreases first, then temperature increases. तो इस AB में क्या हो रहा है? बताओ। सर टेम्परेचर सर इंक्रीजेस, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर remains constant. स्ट्रेट लाइन है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। सर टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, और कोई? ठीक है भाई, सर एक तो दोनों पॉइंट्स में हम लोग PV इज इक्वल टू nRT वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, आइडियल गैस है, PV इज इक्वल टू nRT जजमेंट है।
दोनों पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है? अच्छा, ए और बी पे टेम्परेचर सेम है, ये श्योर हो? हाँ सर। तो दोनों एंड पे टेम्परेचर सेम है तो तीनों टाइप के ट्रेंड हो सकते हैं ना, कि कांस्टेंट होते हुए आ जाए, इंक्रीज करके फिर सेम हो जाए, या डिक्रीज करके फिर इंक्रीज करके सेम हो जाए। प्रेशर, जब प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में हम गेस कर रहे थे कि ग्राफ मुझे दिया हुआ है, अपना स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया जहां से डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं मिलेगा। तो ये तो अपने 3 स्टैंडर्ड ग्राफ बना लिए, प्रेशर के, वॉल्यूम के, पीवी, पीटी, वीटी। ये 3 ग्राफ हर प्रोसेस के लिए मुझे दिमाग में होना चाहिए। तो इनसे अलग अगर कोई ग्राफ आता है तो हम क्या करते हैं, जैसे वहां पे कांस्टेंट प्रेशर की लाइंस ड्रॉ कर रहे थे, कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइंस ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर के बारे में गेस करना है तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ग्राफ ड्रॉ करेंगे मतलब आइसोथर्म ड्रॉ करेंगे। अब जो लोग थोड़ा जगे हुए हैं वो अगर कैलकुलेट करके सोचेंगे तो यहाँ पे 2P0 V0/NR यहाँ का टेम्परेचर है, और यहाँ का टेम्परेचर भी सेम है 2P0 V0/NR। तो A एंड B के टेम्परेचर सेम है, मतलब अगर मैं कोई आइसोथर्म ड्रॉ करता हूं तो ये दोनों पॉइंट उसी आइसोथर्म पे होंगे। अगर एक आइसोथर्म मैं ड्रॉ करूंगा तो A एंड B विल बी ऑन सेम आइसोथर्म। अब दूसरा आइसोथर्म ड्रॉ करूंगा तो हाई टेम्परेचर वाला आइसोथर्म वो बाहर जाता है। फिर एक आइसोथर्म ड्रॉ करूंगा, नेक्स्ट आइसोथर्म, तो वो भी ऐसे कुछ होगा। आइसोथर्म तो बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। ऐसा करते 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 कुछ ऐसा एक आइसोथर्म बन सकता है जो कि इसको टच करता हुआ जाए, टच करता हुआ जाएगा, कोई भी एक ऐसा होगा, टैंजेंट होगा उस आइसोथर्म पे, ये लाइन जो है वो टैंजेंट होगी। तो अब यहां से अगर हम देखते हैं कि ये मैंने 4 आइसोथर्म ड्रॉ किया, कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइंस को ड्रॉ किया, तो जैसे जैसे अब मैं मूव करता जा रहा हूँ ए से बी की तरफ, तो वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर वाले आइसोथर्म पे आ जाएगा, फिर हाई टेम्परेचर वाले पे आएगा, फिर यहाँ पे जो है टी मैक्स होगा, टी मैक्स होगा, फिर लो। और उसके बाद फिर आएगा तो फिर से हम टेम्परेचर डिक्रीज वाले, टेम्परेचर डिक्रीज होते होते फाइनली सेम हो जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, टेम्परेचर increases then decreases. इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। समझे? हाँ सर। Yes, sir. तो फाइंड दैट मैक्सिमम टेम्परेचर, नेक्स्ट बिट है इसमें, फाइंड दैट मैक्सिमम टेम्परेचर। फाइंड टी मैक्स, वो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें फाइंड करना है कि पूरे प्रोसेस ए बी में गैस कितना मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव करता है, और उस ग्राफ को मुझे प्लॉट करना है, मुझे एंड ड्रॉ टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ताकि मुझे कुछ ग्राफिकली भी समझ में आए कि अच्छा इसका अगर ग्राफ होगा कैसे कन्वर्ट करेंगे एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम या टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर ही अगर करना होगा, तो यहाँ से एक कन्वर्जन भी हम सीखेंगे कि ठीक है, कन्वर्जन भी ऐसे टाइप में, स्टैंडर्ड वाले में हमारे लिए कन्वर्जन बहुत आसान है, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें कन्वर्ट भी करेंगे। तो पहला क्या है कि हम टीवी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टीवी का इक्वेशन होना चाहिए, बट इक्वेशन हमारे पास है सिर्फ पीवी का, इक्वेशन है हमारे पास सिर्फ पीवी का, और वो भी है स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा, इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा। तो तो tan थीटा ऐसा कुछ होगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, इसका पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, ये 2P0 नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप है, इसका नेगेटिव स्लोप है, तो ये हो जाएगा tan थीटा, हम ये थीटा फाइंड करके नेगेटिव अप्लाई कर देंगे, tan थीटा, सो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा, tan थीटा यहाँ पे ये P0 है और ये 2P0 है, तो y P0 दिस इज इक्वल टू माइनस P0 बाई ये बेस, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो बनाया है, P0 माइनस P0 बाई V0। तो अब इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, इस लाइन का इक्वेशन जो है, जो भी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट है वहां से कर सकते हैं कि पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म होता है,
पॉइंट एंड स्लो फॉर्म की लाइन किसी पॉइंट से फॉर्म पास कर रही हो, या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि इसका इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है अपना जो है 3p0 पे कट करेगा, ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से v0 से यहाँ पे p0 से 2p0, p0 से 2p0 इंक्रीज हुआ v0 में, तो स्ट्रेट लाइन ही है, सेम टाइप का इंक्रीज चलता रहेगा। नेक्स्ट v0 में क्या होगा, फर्दर और p0 इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंटरसेप्ट जो है वो 3p0 पे होगा। या फिर हम पॉइंट या स्लोप का भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन अगर लिखना है तो p y एक्सिस पे p माइनस 2p0 y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप है माइनस p0 v0 और x माइनस x1 सो x इज v वॉल्यूम माइनस v0। तो ये इक्वेशन हो जाएगा p माइनस 2p0। ये जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है एक पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म की, कोई भी पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो वहां से फाइंड कर सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पे तुम उसको इंटरसेप्ट, हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज करते हैं, एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप तो हमें पता चल गया, tan थीटा ले लिया, नेगेटिव एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, माइनस अप्लाई कर दिया, और c है यहाँ पे। तो एक इक्वेशन तो ऐसे हो जाएगा, p इज इक्वल टू माइनस p0 बाई v0 इंटू एक्स पे है v, अब प्लस c है, ये है 3p0। यहाँ से ऐसे इक्वेशन हो गया, या ये पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखेंगे तो भी वैसा ही कुछ आ जाएगा, ये हो जाएगा